प्रसंग चल रहा है अभी दैनिक प्रवचनों की श्रृंखला में कि हमारी पहचान पराधीन है। हम जो कुछ भी अभी तक सुख और दुख, अच्छा और बुरा अनुभव करते आए वो सब पराधीन है। सुख का अनुभव किया तो भी कोई अच्छी वस्तु मिल गई, अच्छा शरीर मिल गया, अच्छा कुल मिल गया, अच्छा परिवार मिल गया, अच्छा धन मिल गया, अच्छा क्षेत्र मिल गया, अच्छा मकान मिल गया, अच्छे भगवान मिल गए, अच्छे गुरु मिल गए, अच्छे शास्त्र मिल गए तो हमने अपने आप को सुखी मान लिया। तुम्हारा क्या है? अच्छा देश मिल गया तो कहता भैया मुझे बहुत अच्छा, तो देश अच्छा था तो तुम अच्छा होगा। तुम्हारा क्या है? परिवार अच्छा मिल गया, हमारा परिवार बहुत अच्छा, तुम सुखी हो। तो दुख की कहानी भी यही है। खोटा देश मिल गया, खोटा परिवार मिल गया, शरीर खोटा मिल गया, गुरु खोटा मिल गया, भगवान खोटा मिल गया, शास्त्र खोटा मिल गया तो वो दुखी है। ये दुख भी पराधीन है। तो ये हमारे पराधीन सुख दुख की कहानी कब तक चलेगी? और पराधीन सपनों, जो सुख हमें पर के निमित्त से आ रहा है वो स्थिर नहीं है। जिस दिन वो चला जाएगा हमारा सब सुख चला जाएगा। और अभी 3-4 दिन से हम यही डिस्कशन कर रहे हैं कि हमें ये देखना है कि ये सुख किसी के अधीन तो नहीं है। यदि अधीन है तो ज़्यादा विश्वास नहीं करना, ज़्यादा खुश नहीं होना, क्योंकि सुख पराधीन है। कहा था ना, मेरे पिताजी अच्छे हैं तो सुखी है, पिताजी मर गए तो मेरा बेटा बहुत अच्छा है महाराज, वो चला गया तो सब चीजें देखो दुख ही दुख है। भगवान अच्छे हैं वो भी चले जाते हैं। हमारे गुरु बहुत अच्छे थे, बहुत ही अच्छे थे, चले गए। लो साहब बैठे अपन जो के तो। आखिर यह जो कहानी है चलती है सुख दुख की, पूज्यवर कुंद कुंद महाराज समय सार में जी में बस यही एहसास करा रहे हैं। तू जो खुश हो रहा है कहीं देख ले, ये दूसरे की बैसाखी पे तो नहीं खड़ा है। जो जब सुख आ रहा है ये कहीं दूसरे के अधीन होके तो नहीं आ रहा है। अधीन है तो सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ। ये सुख कभी भी किसी भी समय खत्म हो सकता। यदि हम दुखी हैं तो घबराओ मत। ये देख लो ये दुख तुम्हारी स्वयं की उपज है या किसी दूसरे के निमित्त से आ रहा है। दूसरे कारण से दुखी हो तो घबराओ मत। ये दुख एक दिन चला जाएगा। जिस दिन सामने वाला चला जाएगा उस दिन दुख भी चला। जैसे सुख चला गया ऐसे दुख चला जाएगा। और ये सुख दुख की कहानी अपन अनादिकाल से करते आए। जैन दर्शन यही कहता है, कोई सुख खोजो जो तुम्हारा खुद का हो, जिसे किसी की भी जरूरत नहीं पड़े, वो निपट शुद्ध अपनी आत्मा में से प्रकट हुआ हो, वो भली 1 सेकंड को हो, जिसमें पर का कोई भी कहीं से भी हाथ नहीं होना चाहिए। मेरी आत्मा में से प्रकट हुआ है। यदि वो एक समय को भी आ जाए तो कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, ये यत निच्छ यज्ञ वो
समूह सब्बत सुंदरो लोय। तेरा वो एक समय का सुख अनंत अनंत सुखों का बीजारोपण बन जाएगा। एक और उन्होंने अमृतचंद सूरी महाराज ने तो ये कह दिया, पंडित जी बनारसी दास ने भी इसी की टीका में लिखा कि जो जिंदगी में एक बार मेरा कहना मान ले। और अंत में तो अमृतचंद सूरी महाराज ने कह दिया, यदि ये मानने में साहब बहुत कठिनाई है, इन सबको मैं छोड़ दूं जिनसे मुझे सुख मिल रहा है, और वो सुख नहीं मिला तो हम तो 2 ही दिन से गए। कम से कम अभी क्षणिक सुख है तो सही, थोड़ी देर का सुख है तो सही, जितनी देर तक पदार्थ है तब तक सुख है तो सही, लेकिन उस सुख का तो त्याग बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। समस्त पर्यायों से रहित होकर सुख पाना। हम श्वास ले रहे हैं किसके भरोसे? हवाओं के भरोसे। हवा बिगड़ गई तो हम प्यासे हैं, हम प्यास बुझा रहे हैं किसके भरोसे? पानी नहीं मिला तो, भूख लगी है रोटी नहीं मिली तो, सब पूरा जितना दुनिया में देखो आप 24 घंटे में हमें एक साथ मिले, और इनके कभी 2 मिनट ध्यान करना, इनको छोड़ करके कोई सुख है क्या? तो कहीं कहीं बातें मत करो। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।